Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to start your unit number 1, that is the name networking. Here the two chapters are there. First one is the internet basics and second one is the internet services. Let's start from the first chapter, internet basics. Okay, the internet is defined as a network of millions of computers that are connected worldwide through the telephones, lines or the cables. You can relate the term internet to the telephone network or the interstate highway system, which is spread across the interconnected to each other. It is the most extensive information database and has become a vital part of our life. It enables the user to share the ideas, search for information or any topic at the click of button, and facilitates the data transmission and exchange of the data resources within the fraction of a second. Nowadays आप लोगों को पता है कि millions of connected computers जो हैं वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड हो गए हैं थ्रू द वायरलेस और वायर्ड मीडियम. ओके, जो कि नंबर ऑफ़ टास्क परफॉर्म करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है उन्हें पूरा करने में. हम बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं बाय द यूजिंग और बाय द क्लिकिंग अ सिंगल बटन, और we can transmit the data easily, we can exchange the resources easily by the use of a internet. ठीक है, तो इंटरनेट का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है. ठीक है ना. तो व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट के बारे में मैंने आपको बताया. द इंटरनेट इज़ एंड इट्स अ कंपोनेंट. नाउ इंटरनेट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कैन कंसिस्ट टू और मोर कंप्यूटर दैट कैन कनेक्ट एंड शेयर द इंफॉर्मेशन. इन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर मोर देन टू या मोर देन टू कंप्यूटर्स होते हैं जो एक दूसरे से अपने इंफॉर्मेशन को, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं. कंपेयर्ड टू अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ टू कंप्यूटर, द इंटरनेट इज अ मच ब्रॉड नेटवर्क दैट यूजेस द कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड एंड इंटरफेसेस टू प्रोवाइड द फिजिकल बैकबोन of many interesting applications. It also consists of many other connecting devices like the routers, modems, etc. The internet technologies that include the broadband connections, that is the wired or wireless connection application, and the service like the email, chat, blogging, etc. Billions of computers worldwide Millions of computers worldwide are connected to the internet that provides the services like to a link business and the educational institution and the government agencies. Together, these chapters discuss the internet, world wide web, the users of a web browser and the servers and internet protocols, facilitating the users and with the internet services. जो हमारा नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर होता है, मोर देन टू कंप्यूटर्स का एक ग्रुप होता है जो इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करता है. ये हमारा फिजिकल बैकबोन है हमारे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस को यूज़ करने का, शेयर करने का. ठीक है ना. नाउ इसमें बहुत सारे कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं जैसे कि राउटर्स होते हैं, मॉडम्स होते हैं जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखते हैं. फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को यूज़ करती हैं, दैट इज़ द वायर और वायरलेस बोथ कैन बी. ठीक है ना. उसके अंदर जो सर्विसेज होती हैं लाइक ईमेल करना, चैटिंग करना, ब्लॉगिंग करना. मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हमारे वर्ल्ड वाइड में एक दूसरे से कनेक्ट करके इंटरनेट का यूज़ करके जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, हमारे बिजनेस को, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, गवर्नमेंट एजेंसी को एक साथ काम करने में, वर्क करने में. ठीक है ना. तो हमारे इस चैप्टर में हम इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, www कंसोर्टियम एंड द वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होता है, इंटरनेट के वेरियस प्रोटोकॉल्स क्या होता है, वो हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब, www कॉमनली नॉन एज द वेब, इसे हम वेब भी कहते हैं, इंटरनेट भी कहते हैं, इज़ द वे ऑफ एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट से हमें कोई भी चीज़ों को एक्सेस करना है, सर्च करना है, तो हम www को यूज़ करते हैं. इट कंटेन्स द मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द वेब पेजेस. के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ वेब पेजेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं. ईच वेब पेज कंटेन्स द टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो, लिंक टू अदर वेब पेज लाइक पेजेस वाया हाइपरलिंक. इसमें क्या होता है कि जितने भी वेब पेजेस होते हैं उसके अंदर हम टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, वीडियो होता है, ऑडियो होता है, हाइपर लिंक्स होता है. हाइपर लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं वो हमें अनदर पेज पर रेंडर कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है. ठीक है ना. रीडायरेक्ट कर देता है. द वेब यूजेस द HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसफर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट. जो ये वेब है ये क्या यूज़ करता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, एक वेब पेज से दूसरे, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे, मीन्स एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे ट्रांसफ़र होने के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करता है. ठीक है ना. तो सर टिम बर्नर ली अलॉन्ग विद द रॉबर्ट किलियू
invented the World Wide Web while working at CERN, European Council for the Nuclear Research in 1990. Okay. Today the World Wide Web is the most significant database of a human knowledge. ठीक है ना, आजकल के दौरान अगर हम देखें तो ह्यूमन नॉलेज के भी जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे अगर आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाते हैं थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब. टिम बर्नर्स-ली, ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ द WWW. ठीक है ना, उन्होंने रॉबर्ट कैल्वी के साथ मिलकर सन में टेक्नोलॉजीज़ में जब वो काम कर रहे थे रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर 1990 में, तो उन्होंने ये चीज़ को इन्वेंट किया था वर्ल्ड वेब को. ठीक है ना. हाउ डज द वर्ल्ड वाइड वेब वर्क, कैसे ये काम करता है. अ पर्सन हु यूजेस द इंटरनेट यूजेस द सॉफ्टवेयर नॉन एज द वेब ब्राउज़र. हमें अगर इंटरनेट को यूज़ करना है तो हमें हमारे कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट्स फॉर द डॉक्यूमेंट और द वेब पेज लोकेटेड समवेयर ऑन द वेब. जैसे कि हमने कहा कि वेब है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, डॉक्यूमेंट्स है, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स वेब सर्वर पे जहाँ पे भी स्टोर है उनका नाम वो वेब ब्राउज़र में लिख के रिक्वेस्ट करता है उसे देखने के लिए. ठीक है ना. तो वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट द इंटरनेट और होस्ट सर्वर विच कंटेन्स दैट डॉक्यूमेंट. वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जिस सर्वर पे वो लोकेटेड होता है वो उसे रिक्वेस्ट करता है वेब ब्राउज़र, एंड देन द वेब ब्राउज़र एक्ट्स एज अ कस्टमर और अ क्लाइंट. उस टाइम इस तरह से कस्टमर या क्लाइंट की तरह फॉर द सर्वर वो एज अ एक्ट करता है. आफ्टर रिसीविंग द रिक्वेस्ट, जब सर्वर को होस्ट को रिक्वेस्ट रिसीव हो जाता है, इट ही होस्ट पासेस द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट. और वो होस्ट वो क्लाइंट जैसे कि हम जो क्लाइंट जो हमारा वेब ब्राउज़र है उसे इंफॉर्मेशन पास कर देता है. नेटवर्क प्रोटोकॉल कंट्रोल्स द फ्लो इन दिस मॉडल. और हमारा जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है दैट इज़ द HTTP, वो इस पूरे फ्लो को रिक्वेस्ट करना, फिर उसे होस्ट के तक सेंड करना, होस्ट जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है उसे क्लाइंट तक पहुंचाना, ये जो फ्लो है वो हमारा कौन कंट्रोल करता है, हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल, दैट इज़ द नेम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. द प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड इन दिस एक्सचेंज इज़ कॉल्ड द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. हम सिंपली कहें तो वेब ब्राउज़र से हम जो भी वेब पेज या वेबसाइट्स की रिक्वेस्ट करते हैं उसे हमारे होस्ट सर्वर तक ले जाकर होस्ट सर्वर को जो सर्च करके वो उस पर्टिकुलर वेब पेज को हमें क्लाइंट जो वेब ब्राउज़र में शो होता है, इस पूरे साइकिल को जो कंट्रोल करता है उसे हम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड द इंटरनेट. The internet is defined as a network of millions of computers connected worldwide to share the data and the information through various connecting devices like a cable, a Wi-Fi and a modem. Cable, Wi-Fi, modem के थ्रू जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उनके बिटवीन डेटा को शेयर करना, इंफॉर्मेशन को शेयर कराने का काम इंटरनेट का होता है. ठीक है. लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, स्टैंडर्ड है और प्रोटोकॉल है विच गवर्न्स द मैनर ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग द मल्टीमीडिया फाइल्स ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे किस मैनर में वो वेब डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले करना है, ठीक है ना, उसका वो उसका एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल है. ठीक है ना. सच फाइल्स में कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस एंड हाइपरलिंक्स. ये इन प्रोग्राम्स फाइल्स में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, वीडियोस और इमेजेस, हाइपरलिंक्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं. Now the internet offers the various services such as the email, chatting, instant messaging services, forms, research database, discussion group, telnet, FTP and many more. इंटरनेट हमें इन सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब इज़ वन ऑफ द सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट की जो सर्विस है वही वर्ल्ड वाइड वेब है. ठीक है ना. तो इंटरनेट के अंदर हम जो सर्विसेज को यूज़ करते हैं उनका नाम ईमेल, चैटिंग है. ठीक है ना. नाउ द इंटरनेट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है ना. इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब में इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, है ना. इंटरनेट का पार्ट है एक WWW जहाँ पे हमारे डेटास को स्टोर करके रखा गया हुआ है. ठीक है ना. पर्टिकुलर होस्ट के लोकेशन पे. नाउ द इंटरनेट यूजेस द कॉमन communication standard and the interface to provide the physical backbone for the many interesting application. इंटरनेट जो है वो हमें फिजिकल बैकबोन प्रोवाइड करता है बहुत सारे
सारे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस के रिलेटेड। नाउ द वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक हाइपर लिंक्ड और कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। इट इज़ द इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल बिल्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक मॉडल बिल्ड किया गया है जो हाइपर लिंक्ड होता है, जिससे हम एक पेज से दूसरे पेज पे इजीली रेंडर हो जाता है। नाउ द इंटरनेट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट होता है। नाउ द वर्ल्ड वाइड वेब इज मैनेज बाय द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और वर्ल्ड वाइड वेब ये डॉक्यूमेंट्स को वेब ब्राउज़र से होस्ट सर्वर से वेब ब्राउज़र के बीच में ट्रांसमिट करवाता है। दैट्स वाई और वो जो ट्रांसमिट करवाने का जो कंट्रोल है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के पास होता है, इसलिए वो उसके थ्रू मैनेज होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब वी डिस्कस्ड हियर। स्टूडेंट्स, अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।